हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में पहला अध्याय कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसमें टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात आपके पास कोई बिंदु आवेश है और वो वायु में या निर्वात में रखा है या तो किसी माध्यम में रखा है किसी बिंदु पर, उससे कुछ दूरी पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बना लेना है। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश बिंदु ए पर स्थित है, प्लस क्यू बिंदु आवेश है और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मानना है, इसमें माना किसी माध्यम में बिंदु ए पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है। इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमने इसके बारे में एक चित्र बना लेना है और उसके बारे में हमने लिख लिया है। माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है। माना माध्यम का परावैद्युतांक K है, ये आपने मान लिया है। अब इस बिंदु P पर हमने कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा। तो एक बिंदु आवेश आपके पास प्लस Q बिंदु A पर है और दूसरा बिंदु आवेश Q0 परीक्षण आवेश, उसको हमने बिंदु P पर रखा। अब चूंकि दो आवेश अगर एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे होते हैं तो उन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चूंकि कूलाम के नियम अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल
डैश करके नीचे लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि पहला आवेश आपका Q है, दूसरा आवेश आपका Q0 है, बीच की दूरी R है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चूंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश करके नीचे लिखेंगे E बराबर F अपॉन Q0। F अपॉन Q0। अब हमने क्या करना, समीकरण 1 से F का मान इसमें रख देना है। समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो E बराबर F के जगह पर ये वाला मान F के जगह पर रख देना यहाँ पर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 रख सकते हैं आप। तो निर्वात या वायु के लिए K = 1 हो जाएगा। तो उस समय E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने स्थापित कर लिया है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सभी बच्चे वीडियो को आगे पीछे करके देख करके उसको अच्छी तरह रिपीट कर ले, सीख ले। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। बच्चों, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्त के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।